channel Angel Gabriel Tarots. Today I have this video for सिद्धार्थ शुक्ला. बहुत सारे लोग इसमें जानना चाह रहे हैं, किसी ने मेल भी किया हुआ है कि वेदर द सिद्धार्थ शुक्ला विल गेट द जस्टिस और नॉट. और जिस किसी ने भी दोनों ही, जो मेल और फीमेल में दोनों, पता करना चाहूँगी कि फ्यूचर में कभी इन दोनों का कभी नाम आएगा या कभी पता चल पाएगा पब्लिकली, या कहीं से भी कुछ भी हिंट मिलेगा कि उस लेडी ने ब्लैक मैजिक किया था, या जिसमें अधिक उम्र का जो व्यक्ति था, 40 to 50 एज जिसकी थी, जिसने एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की, ब्रेक करने की कोशिश करी सिडनास का पेयर, तो क्या उसका कभी नाम आ पाएगा. मैं दोनों ही, और मेल और फीमेल जो पर्सन इन्वॉल्व हैं, उनका थोड़ा सा इसमें देखना चाहूँगी. कभी भविष्य में पता चल पाएगा कि नहीं इन दोनों का नाम, या थोड़ा सा भी हिंट अगर कहीं पता चल पाए, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो इंसाफ मिल पाएगा, न्याय हो पाएगा कि नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ इसमें कि क्या उनको कभी न्याय मिल पाएगा. मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जिस किसी ने भी गलत करने की कोशिश करी और ये सिडनास का पेयर तोड़ने की कोशिश करी, क्या उसको कभी सज़ा मिलेगी, और क्या सिद्धार्थ शुक्ला जी को क्या कभी इंसाफ उनके साथ, उनको जस्टिस मिलेगा, इंसाफ होगा उनके साथ कि नहीं. अगर होगा इंसाफ, जस्टिस मिलेगा, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा. नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने पहले भी इसमें प्रेडिक्शन निकाली थी, अगर आप उसको देखेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जस्टिस कभी होगा कि नहीं, तो उसमें भी नेगेटिव कार्ड ही आया था. ये भी दोनों ही नेगेटिव कार्ड हैं. इसमें इंसाफ क्यों नहीं होगा ये भी मैंने बताया था उस सेशन के दौरान. अगेन सेम कार्ड आया है, नेगेटिव है. दैट मीन्स कि इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल पाएगा, इस पर भी मैं सेशन कर चुकी हूँ. अगर आप देखेंगे उसमें कि उसमें मैं बता देती हूँ ब्रीफ में कि क्यों नहीं उसमें आएगा. क्योंकि जिस लेडी ने ब्लैक मैजिक किया है उसके साथ एक्चुअली ऑलरेडी गलत, उसको ऐसा लगा कि उसके साथ ऑलरेडी गलत हो चुका है. तो इसीलिए इंसाफ होना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो होना था एक्चुअली में, अगर मैं कहूँ तो वो बाय नेचर लिखा हुआ था. तो इसीलिए ये जो इंसाफ वाली बात हो रही है, इसमें मुझे लगता है कि सब कुछ पहले से ही बाय नेचर, जैसे कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें बाय नेचर ही थी कि दोनों को, क्योंकि मैंने पहले ही भी प्रेडिक्शन निकाली थी कि सेपरेशन इनका था, पहले भी था. तो दिखा रहा था, अगर आप फरवरी से प्रेडिक्शन देखना शुरू करेंगे, सेपरेशन था. लेकिन देखिए, एक होता है व्यक्ति सेपरेट हो जाता है, चाहे वो भले ही जिंदा रहे तब भी सेपरेशन दिखाता है. एक होता है कि व्यक्ति का दर्द भरा सेपरेशन हो, या तो व्यक्ति जो है वो नहीं रहेगा, या वो बहुत इतना दूर चला जाएगा कि वो कांटेक्ट के बाहर चला जाएगा, एकदम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे. तो ये भी एक चीज़ रहती है. तो इसमें ज़रूरी है कि इस सेशन में भी ये नेगेटिव आ रहा है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इंसाफ इनके साथ, जो जस्टिस है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, वो नहीं होगा. दैट मीन्स कि बाय नेचर ये ऑलरेडी होना ही था जो भी था. तो और ये भी मैंने बताया था कि जो उसने ब्लैक मैजिक किया है, जिस लेडी ने, वो उसकी क्वालिटी है. तो हम किसी की क्वालिटी को नहीं बदल सकते. ईश्वर ने जिस किसी को जिस काम के लिए बनाया है, वो अपना काम करेगा ही करेगा. उसको हम और आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऊपर वाले का देन है, ऊपर वाले का सब कुछ बनाया हुआ है. तो इसीलिए चेंज नहीं कर सकता. मैं इसमें ये पूछ लेती हूँ कि हालांकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें सिद्धार्थ शुक्ला जी को जस्टिस नहीं मिलेगा, इसमें साफ जाहिर है. लेकिन क्या फैंस जानना चाह रहे हैं कि क्या नाम कभी आ पाएगा, उस लेडी का नाम कभी आ पाएगा, कभी फ्यूचर में नाम आ पाएगा क्या, अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है तो, कि जिसने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी, कहीं लोगों को अंदाज़ा होगा, या फ्यूचर में पता चलेगा उसके बारे में कि हाँ कुछ शक होना भी होता है, किसी को शक हो, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है. अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि उसका नाम आएगा. अगर नहीं आएगा तो नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी. बहुत श्योरिटी नहीं है, बहुत श्योरिटी नहीं है. 50-50 कार्ड आया हुआ है. बहुत
100% नाम निकल के नहीं आएगा फ्यूचर में पब्लिकली, लेकिन लोगों को शक रहेगा, बराबर शक बना रहेगा कि ये लेडी थी, ये लेडी थी, इस तरीके से बराबर शक बना रहेगा। और इसमें मैं ये भी देख लेती हूँ कि वो जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति इसने प्लान किया था इनको ब्रेक करने का, उनको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, उसका नाम कभी आ पाएगा कि आज अगर मैं कहूँ तो एक एक तरीके से धोखा जिसने दिया और धोखा देने की पूरी कोशिश करते हुए उनको एक तरीके से हेल्थ वाइज भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी सिद्धार्थ शुक्ला को, तो उसका नाम कभी आ पाएगा क्या? वो जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसको बार बार सेशन में आया है कई बार कि उस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। तो मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, वो उसका नाम फ्यूचर में कभी पब्लिकली सामने आएगा? कहीं से कुछ हिंट लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति था, इसने कुछ गड़बड़ किया है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, बल्कि तीनों ही पॉजिटिव कार्ड आ गए हैं इसमें। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो कार्ड्स निकल के आए हैं, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ एक लेडी का कार्ड दिखा रहा है, और दैट मीन्स कि ये, अगर मैं इस लेडी की बात करूं, ये लेडी अगेन एक ऐसी लेडी है जो कि बहुत ही इसमें शो कर रहा है कि वो उस लेडी को लेके बहुत इमोशनल है, और बराबर से उसका माइंड जो है वो बहुत स्ट्रेटजीज और प्लानिंग करने वाला इंसान है कोई है। नाम सामने हो सकता है आए फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ तो हिंट मिलेगा कि हाँ इसने सिद्धार्थ शुक्ला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। फ्यूचर में पता चलेगा, कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। और इसकी मुझे लगता है क्योंकि ये कार्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शहनाज गिल का साथ है, इसका इसका कांटेक्ट है शहनाज गिल के साथ है, और ये इमोशनल है बहुत शहनाज गिल को लेकर के, और ये बहुत मझा हुआ इंसान है कोई। इसके बहुत सारे चमचे हैं, जैसे होता है ना अपने नीचे के अंडर के लोग जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते रहना, इस तरह का इसका नेचर है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि हो सकता है। और ये जो लेडी का कार्ड आया हुआ था जो मैंने निकाला था, इसमें मैं आपको बता दूं अगेन यहाँ मैरिड वुमेन का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि वो लेडी बहुत चाहती थी कि उसकी शादी एक अच्छे उसमें हो, और बहुत बेवकूफ़ बनाने वाली लेडी है, हर समय झूठ बोलते रहना, बहुत ज़्यादा चुपचाप काम करना, अपने आप इंडिविजुअल होकर काम करना, किसी को पता ना चलने देना, इस तरह का नेचर है। और वो इनसे ये भी शो कर रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये अपने आप को पता नहीं चलने देगी किसी तरीके से कि कुछ इसने ब्लैक मैजिक किया या ऐसा कुछ किया, ये पता नहीं चलने देगी, पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये बहुत तेज दिमाग की है। इसमें दिखा भी रहा है कि इसमें ये शादी के लिए बहुत उत्सुक है, फ्यूचर में भी रहेगी बहुत ज़्यादा। तो इसमें मैं आपको इसमें और भी इसमें मैं ले रही हूँ क्वेश्चंस कि मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का मैं एक बार नेचर देखना चाहूँगी। इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ थी, तो जो सामने आएगा जो कोई भी है वो क्या दिखा भी रहा है कि शनाज के लिए कांटेक्ट में इमोशनल है बहुत ज़्यादा उसको लेकर के, इसमें दिखा भी रहा है। तो एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगी कि इसका क्या नेचर बिहेवियर है, किस तरीके से उसको पहचाना जा सकता है अगर मैं इसमें बात करूँ तो। ये व्यक्ति अगर मैं बात करूं तो इसके लाइफ में एक्चुअली लव और रेस्पेक्ट नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। बहुत मतलब जैसे एक व्यक्ति होता है ना कि चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत ज़्यादा फेम हो, लेकिन सब कुछ ड्रीम का ड्रीम ही रह जाता है। और मैं ये बता दूं कि ऐसा व्यक्ति वो होता है जो खुद बहुत गलत काम कर चुका होता है और उसको ये लगता है कि मैंने तो बहुत सही किया, मैं गलत हो ही नहीं सकता, या मैंने जो गलत काम किया है वो सही है, उसको गलत काम भी अपना सही नज़र आता है। इसीलिए इसकी ऐसी किस्मत है कि इसको ना लव मिलता है ना इस व्यक्ति को, मैं आपको बता दूं कि इसमें ना उसको फेम मिलता है, क्योंकि देखिए लव और फेम पाने के लिए व्यक्ति का कर्मा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मान के चलिए, हमारे यहाँ शास्त्र में भी है, हमारे यहाँ
कई उसमें होली बुक्स में भी ये चीज़ है और आप सब भी ये बात जानते हैं। तो इसीलिए ये सोचता बहुत है, ये ड्रीम बहुत करता है, ये चाहता है कि मैं एक मेरा बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट हो, लेकिन सोचता ही रह जाता है। इसके ऊपर ईश्वरी कृपा नहीं है। ये चाहता तो बहुत है कि मेरे पास मेरा लक हमेशा काम करता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं काम करता। ये बहुत सोशल है। कैसे अपने बड़े जो लोग हैं या सीनियर जो लोग हैं उनसे कैसे काम निकलवाना है, कैसे उनके साथ मिलजुल के काम करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, ये इसका दिमाग इस चीज़ में बहुत है। इंटेलिजेंट बहुत है ये, इसकी इंटेलिजेंसी बहुत है और इसका फ्रेंड सर्कल बहुत है। काफ़ी दायरा है इसका, सोशल है और लेकिन फ्रेंड सर्कल भी बहुत है और दूसरों की बात जानने में माहिर है। किसी न किसी के थ्रू जैसे होता है ना, इन्वॉल्व हो जाना बेवजह, ये चीज़ इसमें शो हो रही है। इसका ये नेचर है, यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इसमें और देख लेती हूँ कि इसका क्या चीज़ इसमें शो कर रहा है। ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअली ये जड़ है, ये रूट है। अगर इसको अगर ये पता चल गया फ्यूचर में कि ये है व्यक्ति, तो काफ़ी चीज़ें खुल के आ सकती हैं, इसे मैं आपको बता दूं। और ये इसमें जैसे कि इसमें दिख रहा है, इस व्यक्ति का ये बात इससे साफ आ रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली सिद्धार्थ शुक्ला को जो लव था उसको पाने की बहुत कोशिश इसने करी है और ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी है सिद्धार्थ शुक्ला को ले करके भी। लेकिन इसकी नज़र सिद्धार्थ शुक्ला के लव पे थी कि ये हम सभी जानते हैं शहनाज गिल पे, यहाँ पे रीडिंग्स में आया भी था कि ये किसी लेडी को लेके बहुत इमोशनल है और इसी वजह से ये सामने आएगा कि इसने शहनाज गिल पे जो है वो अपना, जैसे होता है, मैं फ्रेंकली अगर बोलूँ तो शहनाज गिल पे बहुत दिल फेंकना, और उसके बाद फिर जो है ये इसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, साफ इंडिकेशन है शहनाज गिल से कनेक्टेड है, उस इमोशनल है और स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाए हुए हैं और इसकी नज़र थी पहले से ही सिद्धार्थ शुक्ला पे भी और एक नई शुरुआत करना चाह रहा है अपने प्रेम संबंध अच्छे बनाते हुए। ये चीज़ इसमें साफ नज़र आ रही है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका सिद्धार्थ शुक्ला के साथ झगड़ा हो चुका है, कहीं ना कहीं ये विवाद हो चुका है और ये खुद भी बहुत गुस्सैला है। यहाँ पे नेचर दिखा रहा है, ये डेविल टाइप का व्यक्ति है जो कि दूसरों को अपने रास्ते से हटाने में माहिर है और वही इसने किया भी है। तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इसका सिद्धार्थ शुक्ला के साथ विवाद भी हो चुका है, यानी कि एक कोई ऐसा व्यक्ति है ये कि जैसे सीनियर डायरेक्टर या कोई नहीं होते हैं इंडस्ट्री में, उनसे थोड़ा सा विवाद, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला से सीनियर है एक्चुअली। अगर मैं बात करूं तो पोस्ट में हो सकता है कि एज में आसपास कुछ हो, लेकिन थोड़ा सा सिद्धार्थ शुक्ला से एज में भी थोड़ा सा सीनियर है और काम में भी सीनियर हो सकता है। मतलब वो कोई एक्टर या इस तरह से नहीं है, कोई डायरेक्टर या सीनियर जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं इंडस्ट्री में कई सालों से, डायरेक्टर या मैनेजर के उसमें पोस्ट पे होते हैं, वो यहाँ दिखा रहा है। मतलब वो कुछ कहता रहा होगा और सिद्धार्थ शुक्ला कुछ कहते रहे होंगे, ये विवाद हुआ है दोनों के बीच में। वो डेविल टाइप का व्यक्ति है। डेविल टाइप के व्यक्ति मैं बता ही चुकी हूँ, बहुत सेल्फिश इंसान होते हैं ये, अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करेंगे अपने मतलब के लिए। और ये झगड़ालू है, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला, और यहाँ दिखा भी रहे हैं झगड़ा हो चुका है सिद्धार्थ शुक्ला से, काफ़ी तेज झगड़ा दिखा रहा है। और ये सिद्धार्थ शुक्ला को देख के इनको गुस्सा ही बहुत आती होगी, ये भी एक नेचर दिखा रहा है इसमें। तो आई थिंक मैसेज क्लियर है और आपको किसी ने पूछा था उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।